नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास कार्यक्रम अहम बात। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि से जो न सिर्फ राजनीति में एक मजबूत पहचान रखते हैं बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक प्रेरणा बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं श्री राजू सचदेवा की, निगम पार्षद, जगतपुरी वार्ड और शाहदरा साउथ जोन एमसीडी के उपाध्यक्ष। अपने क्षेत्र के विकास, जनता की समस्याओं के समाधान और सामाजिक सरोकारों को लेकर इनकी सोच और कार्यशैली काबिले तारीफ रही है। इस विशेष साक्षात्कार में फेस न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने उनसे खुलकर बातचीत की, जिसमें उनके राजनीतिक सफर, जन सेवा के अनुभव और आने वाले लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो आइए देखते हैं आज की ये अहम बात। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। हेलो व्यूवर्स, हमारे साथ राजू सचदेवा जी जो कि जगतपुरी वार्ड से निगम पार्षद है और हाल ही में जो है डिप्टी चेयरमैन शाहदरा साउथ जोन इनको बनाया गया है। इनके जो है जोन के चेयरमैन बनने के बाद समाज में और पूरे इलाके में जो पूरा जोन है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो इस बार बकरा ईद के मौके पर भी खास व्यवस्था सफाई की दिखाई दी इलाके में। खाली कागज़ों में नहीं, खाली बातों में नहीं, ज़मीनी स्तर पर भी सफाई दिखाई दी। इसी सिलसिले में और दो चार बातें इनसे क्षेत्र के विकास से रिलेटेड और सफाई व्यवस्था से रिलेटेड बात करेंगे। राजू जी, आपका स्वागत है। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। आप तो जोन में वाइस चेयरमैन बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा इस बात कि हमेशा से बात सफाई पे होती रही। तो जो बकरा ईद के मौके पे जो कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज निकलता है वो कई दिन उठता नहीं था। कुछ कमियां इलाके वालों की भी होती थी, निवासियों की भी, और कुछ निगम की भी होती थी, जिस कारण जो है व्यवस्था सारी सफाई की चरमराई रहती थी। मगर इस बार जो खास देखने को मिला कि इलाके में गंदगी नहीं दिखाई दी, साफ़ सफाई रही। और उसमें किसका श्रेय देना चाहेंगे? कैसा सब? धन्यवाद अंसारी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दिल्ली की जनता से यही कहूँगा कि जो हमारी दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और एक ही नारा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। उसके लिए हमारी जो बहन रेखा गुप्ता जी ने भी 100 दिन के कार्यकाल में जो कार्य किए हैं, बहुत सराहनीय कार्य हैं जो पिछली सरकार ने 11 साल में कार्य नहीं किए हैं। रहा सवाल की साफ़ सफाई तो देखिए, अभी आपने कहा कि बकरा ईद पे जो वेस्ट निकलती थी कुर्बानी की, हमने अभी मेरे शाहदरा साउथ जोन में हमारे पास 26 वार्ड हैं। हमने मेट्रो वेस्ट के सभी कर्मचारियों को बुलाकर यहाँ पे एक मीटिंग ली थी और जहाँ पर हमारे वार्ड में मस्जिद हैं, जहाँ उसके आसपास में यहाँ कुर्बानी होनी थी, उनसे स्पेशल कहा था कि सुबह 6 बजे से लेके और रात तक जो भी वेस्टिंग निकलेगी उसको हैंड टू हैंड हमने पनियाँ भी बांटी थी और हैंड टू हैंड उसको मेट्रो वेस्ट के टिप्पर में डालें। टिप्पर में डालने के बाद उसको कंपैक्टर में डाल के हमने यहाँ से उसको रवाना करा और सुबह से लेकर शाम तक हमारे सफाई कर्मचारी भाई दिन और रात लगे रहे, जिस कारण आपको पूरा क्षेत्र साफ और सुथरा और स्वच्छ दिखाई दिया। और जो आप कह रहे हैं कि वेस्ट, इसलिए जो वेस्टिंग निकली थी आपको रोडों पे दिखाई नहीं दी। आपसे लोगों को बड़ी उम्मीद है क्योंकि वाइस चेयरमैन आपका जोन को बनाया गया है, तो पूरे जोन के लोगों को आपसे उम्मीद है। तो आपके क्या फ्यूचर प्लानिंग में आप क्या ऐसे काम बाकी हैं जो ज़रूरी काम है जो आपके नेतृत्व में होने हैं? भैया, अच्छी बात कही आपने। देखिए, हमारे जो 26 वार्ड हैं उसमें हर पार्षद को लेकर अपने क्षेत्र में अब हम राउंड लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश अभी मानसून दस्तक दे चुका है। अब मैं सभी वार्डों के निगम पार्षदों को लेके उनके वार्डों में साथ जाकर सर्वे करेंगे, जहाँ पर खड्डे हैं पानी के खड़े होने के लिए उन खड्डों को भरवाएंगे। और लगातार आप देख रहे हैं जो 11 साल में पहले वाली सरकार को यह नहीं पता था कि PWD का नाला कौन सा है, MCD का कौन सा है। नालों की सफाई आप निरंतर देख रहे होंगे कि निरंतर नालों की सफाई हो रही है, इतनी शील्ड निकल रही है कि जो 11 साल में कभी नहीं निकली। अब हमारी आदरणीय जो हमारी बहन रेखा गुप्ता जी CM है, उनके आदेशानुसार सभी दिल्ली के हर नाले साफ हो रहे हैं और शील्ड निकाल के उसे ले जाया जा रहा है ताकि बारिश का पानी घरों में ना घुसे, उसमें नाले में जाकर सीधा बाहर जाए और साफ सफाई रहे। और क्या लगता है कितना % जो है नालों की सफाई हुई? क्या लगता है बरसात में लोग महफूज रहेंगे? पानी जो बिल्कुल महफूज रहेंगे, क्योंकि देखिए नालों का काम हमारा 85% तक काम हो चुका है।
15% हो रहा है। मैं खुद देखता हूँ वार्ड में जाकर, आप भी एक बार देख लीजिए। आप चलिए कुछ मत पकड़िए, आप यहाँ से अब घर जाएंगे तो मौसम यार डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल के साथ में सर्विस लाइन है, उसके साथ में एक नाला निकल रहा है। हमें खुद, हाँ, सर्विस लाइन की कभी सफाई होते नहीं देखा गया। सफाई नहीं होती, हमें खुद नहीं पता था पहले कि यहाँ भी नाला है। ये तो है कि उस नाले की सफाई भी हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, हमारी बहन रेखा गुप्ता के आदेशानुसार हर कार्य कर रहे हैं, जो आज तक नहीं रेखा हुआ। जी काम तो कर रही है, कई सारे कर रही है, जी, लोगों जी, को जी, मकान तोड़ने के काम भी कर रही है। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, कोई मकान रेखा गुप्ता जी नहीं तोड़वा रही हैं। देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जहां झुकी वहां मकान, ऐसा कोई मकान नहीं टूटा जिस पे आप हमें आरोप लगाएं। इसलिए आपको ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए जो अच्छे ना लगे। नहीं, देख रहे हैं समाज में, देख रहे हैं, जैसे कि देखिए ऐसा है, खबरों में देख रहे हैं। देखिए खबरें दिखाने वाली, देखो कौन सा न्यूज़ क्या दिखा रहा है, जिसने इंक्रोचमेंट कर रखी है। आप भी सोचेंगे कि आपकी दिल्ली चमके सवरे, एक राजधानी है दिल्ली हमारी, एक इतिहास लिखा जाए, क्योंकि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली स्वच्छ, साफ और सुथरी दिखाई देनी चाहिए। लोगों ने रोडों पे आपने देख रहे हैं फुटपाथ गिर रखे हैं, और उसके ऊपर जो जो नाले हैं, बड़े नाले कवर कर रखे हैं। अगर वो नाले सफाई नहीं होएंगी तो फिर पानी भरेगा, उसको हटाने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना मेरे भैया। ये क्या लगता है कितने दिन तक ये चलेगा जो एंक्रोचमेंट का काम है? ये सफाई लगता है जो हो रही है, अच्छी बात है कि एंक्रोचमेंट है उसे खाली होनी चाहिए। लोगों को व्यवस्था में जो आने जाने में, ट्रैफिक में बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो अभी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जरूरत है एंक्रोचमेंट हटाने की। तो क्या लगता है कि कुछ वक्ती तौर का काम है, या ये ऐसे दिल्ली में सफाई रहेगी? नहीं, ऐसे सफाई बिल्कुल रहेगी जी। सबको बोला जा रहा है कि आगे से आप ध्यान रखें, और आप खुद देख रहे हैं। अच्छा चलिए, आप खुरेजी वाले रोड पे देख लो, गीता कॉलोनी थाने वाले रोड पे जो नाले के ऊपर लोगों ने शील्ड लगा रखी थी, पट्टियाँ लगा रखी थी, पत्थर लगा रखे थे, उसके नीचे क्या था? नाले में क्या है? गाद। जब वो हटेंगे नहीं तो गाद कैसे निकलेगी? और हमने क्या कर दिया, या और पीडब्ल्यूडी ने क्या कर दिया? उसको उठा के शील्ड निकलवा रहे हैं हम। जी। नहीं तो ये तो अच्छा हो रहा है, मगर एंक्रोचमेंट के काम जो है, जहाँ तक अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की जो मिली भगत से होता है। देखिए ऐसा है, रोजी रोटी कमाना सबका हक है। कोई भी दिल्ली का भाई बहन भूखा ना सोए, और सभी अपने कार्य करें, कार्य अपने हद में आके करें। वो जो उन्होंने रोड पे ऊपर अपने कार्य कर रखे हैं, बाहर घेर रखे हैं, मैं तो एक देशी भाषा में बताऊंगा आपको। उनसे यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अपना कार्य करिए, अपनी हद में आगे करिए, खूब कमाइए पैसा। कौन मना कर रहा है? अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए, मगर रोड तो कवर मत कीजिए, ताकि उससे हमारे यातायात में दिक्कत होती है। और आप देखते हैं कई बार यातायात ऐसा होता है कि लोग पूरा इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पाती, तो इस कारण थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। आप अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहें क्या? अब जब नई जिम्मेदारी मिली है तो उसके साथ साथ आपका अपने क्षेत्र पे क्या विशेष कुछ कर पाएंगे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमें 2.5 साल के बाद अब पता लगा कि हम निगम पार्षद बने हैं। क्योंकि पहले 2.5 साल आम आदमी पार्टी की मेयर थी, कोई बात नहीं रख पाते थे सदन में, ना अपनी कोई बात रख पाते थे, ना कोई क्षेत्र की बात रख पाते थे। अब हमें ये पता लग रहा है कि हम निगम पार्षद हैं, और अपने क्षेत्र में इन अधिकारियों को जो काम नहीं कर पा रहे थे, उनसे हम काम कराने की हमें क्षमता पहले तो थी, मगर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी के बहन ने जो कार्य कर रही हैं, हमारी सीएम है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, और निरंतर हो रहे हैं, और लगातार होते रहेंगे आप सब भाइयों के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से। चलिए, ये थे राजू सचदेवा जी, जो कि कह रहे हैं कि पहले से अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि सरकार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। पहले इनको दिक्कतें आती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के निगम में मेयर होता था, तो इनकी सुनवाई बीजेपी के पार्षदों की नहीं होती थी। क्षेत्र की व्यवस्था की जहाँ तक बात करें, इन्होंने कुछ बताई है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और आगे भी इस तरह का जो है चेंज क्षेत्र में दिखाई देगा। सफाई व्यवस्था सुचारू रहेगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। जय श्री नमस्ते।